Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 9.1. तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, दोस्तों को बताते रहें चैनल के बारे में और वीडियो को आगे शेयर करते रहें। तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा बच्चों। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट अननोन एंगल्स। यहाँ बच्चों हमने अननोन एंगल्स हमने फाइंड करने हैं इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ये हमें जो फिगर्स गिवन है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में 9 पार्ट है बच्चों। ठीक है, इनमें जो फिगर्स गिवन है अननोन एंगल हमने इस पर फाइंड करना है। फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल्स, मतलब जो फिगर्स ड्रॉ की गई है स्केल के मुताबिक नहीं है, मतलब प्रॉपर स्केल के मुताबिक 35 डिग्री नहीं है या 39 डिग्री नहीं है, ये वैसे ही है बगैर मेजरमेंट के है। ठीक है बच्चों, तो आपने भी इसको बगैर मेजरमेंट के लिखना है। ऐसे ट्रायंगल बना के तो ऐसे लिखना है, स्केल के मुताबिक नहीं है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक, ठीक है, तमाम के तमाम पार्ट, कुछ इनमें प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, कुछ रूल लगेंगे, उन रूल को आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा गौर करें। ये एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर आपको पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं बच्चों। ये इंटीरियर एंगल होते हैं, ये 1 एंगल हो गया, ये 2 एंगल हो गया, ये 3 एंगल हो गया। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं बच्चों। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री की होता है। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा हूँ, सम ऑफ, ये आपने याद रखना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये जो लाइन है ना, ये आपके लिए है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होगी तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, जितने भी 3 एंगल होते हैं, इन सारों को प्लस करें ना तो फिर किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री की इक्वल होता है। ठीक है, हम इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे, जो मर्जी पहले लिख दो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, ये सारा 180 की इक्वल होगा। ये हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए प्लस 39 डिग्री प्लस 35 डिग्री। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, 1 2 3, ये किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री के। कोई आपसे पूछे 180 डिग्री कहाँ से आया, तो ये प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, उन सबको अगर प्लस किया जाए तो 180 की इक्वल होता है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है तो हमारे पास जो थर्ड एंगल फिर आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस 39 और 39 और बच्चों ये 55 है। ये एंगल जो है हमारा एक 55 है, सॉरी ये हमारा 55 है। ठीक है, ये हमारा 55 है, ये हमारा 55 है, एक हमारा 55 है और एक है 39 है। ठीक है, 39, ये हमारा 55 है, ये 39 है। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 94 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3 एंगल कौन से हैं, ए प्लस 39 प्लस 55, ये 55 है। ठीक है, इन सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ गया। अब 94 को बच्चों हमने राइट साइड पे लेके जाना है तो हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 94 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो हमारे पास थर्ड जो एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 86 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेम इसी तरह बच्चों सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, डायग्राम हम बना लेते हैं। ये सेकंड पार्ट है, ये भी डायग्राम बगैर मेजरमेंट्स के है। ठीक है, डायग्राम जो हैं वो बगैर मेजरमेंट्स के हैं। एक है बच्चों ये 60 डिग्री हो गया, ये हमारे पास बी है और ये भी हमारे पास है 60 डिग्री आ गया, ये भी हमारे पास 60 डिग्री है।
सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों, ये भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है ना, इन तीनों का सम किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री की इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस बी, 3 एंगल है, 2 एंगल पता है और थर्ड वाला एंगल नहीं है, उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। अब 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 को बच्चों राइट साइड पे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो बी आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया, बी हमारे पास आएगा 60 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें एक डायग्राम गिवन है, ये हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम्स बगैर मेजरमेंट के बच्चों बनानी है, ठीक है। ये हमारे पास है सी, ये है 51 डिग्री और ये है 46 डिग्री। बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है बच्चों। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम है 180 डिग्री की इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो हम करेंगे 51 डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर ले, देखो 6 और 1 7 और 5 और 4 9, 97 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सी का आंसर आएगा 83 डिग्री। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है बच्चों। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों, ये 2 एंटीरियर एंगल दिए हुए हैं और ये एक एंगल बाहर का दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाले एंगल्स को बोलते हैं एंटीरियर एंगल और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसमें भी देखो 2 इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ भी बच्चों 2 एंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है। ये भी देखो एंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्सटीरियर दिए गए हैं और यहाँ तीनों एक्सटीरियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक नई प्रॉपर्टी लगेगी। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे बच्चों इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ बच्चों, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है बच्चों ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ये एक एंगल इक्वल होगा इन दोनों के सम के, ऑपोजिट एंटीरियर एंगल के, ठीक है। ऑपोजिट ये वाले दोनों होंगे, मतलब ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल किसकी इक्वल होगा, ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है। अब हम यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे बच्चों। इसमें है एक एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा ऑपोजिट एंटीरियर एंगल के सम के, मतलब ये एक एक्सटीरियर एंगल है डी, ये किसकी इक्वल होगा, ऑपोजिट एंटीरियर एंगल के सम के, 87 डिग्री प्लस 63 डिग्री। ये एक एंगल, इसके ऑपोजिट जो एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल होगा बच्चों। D इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, 7 और 3 10 0 1 कैरी 8 6 14 1 15 150 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, ये एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट एंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमारे पास एंगल है E, ये है 21 डिग्री और ये है 31 डिग्री। ये हमारे पास है फिफ्थ पार्ट है। सेम वही एक्सटीरियर एंगल, ये बच्चों एक्सटीरियर एंगल है ना, ठीक है, ये है एक्सटीरियर एंगल। ये आपको समझाने के लिए बता रही, ये एक्सटीरियर एंगल किसकी इक्वल होगा, ऑपोजिट जो एंगल्स है ना, इसके ऑपोजिट ये दोनों एंगल है, इनके सम के, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 21 डिग्री प्लस
31 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। E इज इक्वल टू 1/2 और 3 2 5 52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के। तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था बच्चों। अब सिक्स पार्ट है, इसके हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम जो है बगैर मेजरमेंट्स के हैं, ठीक है। ये हमारे पास एंगल है F, ये है 77 डिग्री और ये भी है 77 डिग्री, ठीक है। इसमें बच्चों ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। इन दोनों को सम कर देंगे, 77 डिग्री प्लस 77 डिग्री। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा ऑपोजिट एंटीरियर एंगल के सम के। इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 7 14 4 1 कैरी, 7 और 7 14 और 1 15 154 डिग्री, 154 डिग्री बच्चों। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 6 था बच्चों। नेक्स्ट 7th पार्ट है, ये 7th पार्ट है बच्चों। डायग्राम बगैर मेजरमेंट्स के बनानी है, ठीक है। डायग्राम्स बगैर मेजरमेंट्स के हैं। ये है 26 डिग्री, ये है 39 डिग्री और ये हमारे पास G, ये हमारे पास G। अब ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये एंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी G इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 26 डिग्री, प्लस 26 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट सम ऑफ एंटीरियर एंगल। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। 9 और 6 15 5 1 कैरी, 3 और 2 1 5 और 3 और 2 5 और 1 6 65 डिग्री आ गया बच्चों, 65 डिग्री आ गया। ये था हमारे पास 7th पार्ट था। 8th पार्ट है, ये हमारे पास 8th पार्ट है बच्चों। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टियां इसमें बच्चों यूज हुई हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास x है 47 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, 47 डिग्री और 60 डिग्री। ये बच्चों एक्सटीरियर एंगल है और ये ऑपोजिट एंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो किसकी इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू ऑपोजिट एंटीरियर एंगल का सम 47 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 का 7 और 6 और 4 10, 107 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 8 पार्ट था। 9th पार्ट है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एंगल गिवन है y 100 डिग्री 120 डिग्री। अब यहाँ पे जो तीनों एंगल है बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ये तीनों एक्सटीरियर एंगल है बच्चों। अब यहाँ एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, ठीक है। आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। यहाँ पे जो बच्चों एक्सटीरियर एंगल है ये आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको पता होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये आपके लिए है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है ना बच्चों वो 360 के इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। अब तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं बच्चों, सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सारों को बच्चों प्लस करेंगे। देखो y अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगा? 360 डिग्री की इक्वल होगा बच्चों। अब y प्लस इन दोनों को ऐड करो, 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 220 डिग्री के बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 140 डिग्री आ गया बच्चों, 140 डिग्री आ गया। यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल का फाइंड करना था वो आ गया हमारे पास 140 डिग्री। बच्चों यही था एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।